नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत के साथ ही लोगों के मन में कई सवाल उठने लगे हैं, जैसे पितृपक्ष के दौरान आखिर वो कौन से काम होते हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोग पितृपक्ष में नई वस्तुएं, नए कपड़े और रसोई घर का सामान खरीदने को माना करते हैं, लेकिन कैसे पता करें कि आखिर पितृपक्ष में क्या खरीदना शुभ है और क्या खरीदना अशुभ, और कौन सी चीज खरीदने से हमें क्या क्या फल मिलता है, और आखिर पितृपक्ष में इन्हीं नाक खरीदने के पीछे कारण क्या है। साथ ही कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि पितृपक्ष में कौन कौन से कर्म किया जाते हैं और इनके क्या फल मिलते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष का हमारे हिंदू शास्त्रों से क्या संबंध है और पितृपक्ष के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें अगर हम पितृपक्ष के दौरान करते हैं तो हमें उनका दंड भोगना होता है। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी ने अपने भक्तों को बहुत आसानी से सरल भाषा में बताए हैं। तो आज का यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, स्वागत है। बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में त्योहार की शुरुआत तो हो चुकी है और अनंत चौदस को गणेश विसर्जन के अगले दिन ही पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि आमतौर पर पितृपक्ष 16 दोनों के माने जाते हैं और हमारे हिंदू धर्म में जिस तरह 16 श्रृंगार बताए गए हैं, इस तरह 3 तरह के री बताए जाते हैं। तो जो भी मनुष्य धरती पर जन्म लेट है उसके ऊपर 3 तरह के री होते हैं, जिन पहले है देवरान, दूसरा ऋषि री और तीसरा पितृरी होता है। और पितृपक्ष के दौरान आप अपने मित्र से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष को हिंदू धर्म में श्रद्धा और कनागत कहा जाता है और साल 2023 में इसकी शुरुआत 29 सितंबर से होकर 14 अक्टूबर को इसका समापन होने वाला है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पिता हमसे मिलने और हमें आशीर्वाद देने के लिए कौवे के रूप में धरती पर आते हैं और पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि पितर पक्ष के दौरान कुछ काम करने की मनाही होती है और पितृपक्ष के इन नियमों को अनदेखा करने पर हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, गुरुजी के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कई ऐसे नियम होते हैं जिनके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और हर एक व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। पितृपक्ष के दौरान श्रृंगार और भोग विलास से दूरी रखनी चाहिए और बाल, नाखून काटना, दाढ़ी मूछ बनाना अगर आपके शौक मान जाते हैं। तो अगर आप अपनी दाढ़ी मूछ या फिर बाल काटना चाहते हैं तो पितृपक्ष से पहले आने वाली पूर्णिमा तिथि को आप यह सभी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान जो व्यक्ति अपने पितरों को तर्पण देता है, श्रद्धा वाले दिन ब्राह्मण को भजन करता है और पितृपक्ष के दौरान पिंडदान की विधि को करता है, उसे व्यक्ति को अपने बाल, नाखून, दाढ़ी मूछ काटने से परहेज जरूर रखना चाहिए। लेकिन अगर आप यह सब नहीं कर रहे हैं तो अपने बाल और नाखून काट सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप हो सके तो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन पूर्ण करना चाहिए और अगर आप गर्भधारण करने की सोच रहे हैं तो पितृपक्ष के दौरान आपको ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पितृपक्ष के दौरान अगर आप गर्भधारण करते हैं तो आपकी होने वाली संतान आपके लिए कई सारी मुश्किल लेकर आ सकती है। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी बताया है कि पितृपक्ष के दौरान आपको तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन में लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा का सेवन करते हैं तो पितृपक्ष के दौरान अपने शौकों से निजात जरूर डालें और शुद्ध सात्विक भोजन ही खाएं। इसी के साथ पितृपक्ष के दौरान बासी खाना खाने के लिए भी मना किया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप पितृपक्ष में तामसिक भोजन खाता हैं तो आपकी बुद्धि मालिन हो सकती है, आपके घर में ग्रह क्लेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं और आपके घर के सदस्यों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मदिरा और किसी भी प्रकार के व्यसन करने से हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं और पितरों का नाराज होना आपके परिवार के वंशज के लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए अशुभ हो सकता है। दोस्तों, केवल मांसाहार ही नहीं, कई ऐसी शाकाहारी चीज भी होती हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान खाने से मना किया जाता है। इन शाकाहारी चीजों में जरा खीर, सरसों का साग और रिंग शामिल है। अगर आप शुद्ध सात्विक भजन करते हैं तो आपको इन सभी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी बताया कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर पशु, पक्षी या फिर
किसी भी जीव के रूप में ले सकते हैं, तो पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी पशु पक्षियों को सतना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने पूर्वजों को नाराज कर देते हैं। और अगर आप इस दौरान पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, उन्हें दाना पानी डालते हैं, तो आप अपनी किस्मत को चमक सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य करने को भी माना किया बन जाता है, क्योंकि पितृपक्ष के 15 दिनों तक ब्राह्मण भोजन, पिंडदान, तर्पण और श्रद्धा कर्म करना बेहद फलदायी होता है। और इस दौरान आप घर या दुकान का मुहूर्त, अपने बच्चों के विवाह और किसी भी तरह का कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। दोस्तों, बताया जाता है कि श्री राम और माता सीता का विवाह भी पितृपक्ष की एकादशी को ही हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं किया। इसलिए मांगलिक कार्य का वित्त पक्ष में होना आपके लिए शुभ नहीं माना जाता। इसी के साथ गुरु जी का कहना यह भी है कि पितृपक्ष के द्वारा आपको बाजार से कुछ वस्तुएं खरीदने से भी परहेज करना चाहिए। जैसे ही गुरु जी का कहना है कि पितृपक्ष में पूरे 15 दिनों तक सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदने से आपको आपके जीवन में ट्रेडॉस का सामना करना पड़ सकता है और आप तन, मां और धन तीनों से परेशान रहते हैं और आपको कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। पितृपक्ष के दौरान लोहे से बना कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे घर में ना नमक ऊर्जा बढ़नी है और साथ ही ऐसा करने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। पितृपक्ष के समय नए कपड़ों और गनों की खरीदारी करना भी शुभ नहीं माना जाता, लेकिन वहीं अगर नए वेस्टर्न का दान किया जाए तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी यह भी कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को भी विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि अगर आप अशुद्ध हैं या फिर आप माहवारी से हो गई हैं, तो पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण के लिए भजन आप बिल्कुल भी ना बनाएं। इससे आपको आपके पूर्वजों का क्रोध सहाना होता है, क्योंकि यह आपके पूर्वजों का अपमान माना जाता है। साथ ही पितृपक्ष के दौरान जब भी महिलाएं ब्राह्मण का भोजन बनती हैं, उसे दौरान आपको अपने सर के बालों को बांधकर रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा बनाए गए भजन में से भूल से भी आपके बाल ना के जाए। साथ ही यह भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हर रोज आपको नवग्रह जरूर निकालनी चाहिए। गौग्रास निकालना के लिए आप सुबह स्नान करने के बाद अपने रसोई घर में चूल्हा जलाएं और 2 रोटी बनाकर उसे पर गुड़ या चीनी रखकर आप गौ माता को जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आप अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं और उनकी कृपा भी प्राप्त करते हैं। इसी के साथ जब आप श्रद्धा कर्म करते हैं, तो आपको गे कुत्ते और कौवे के हिस्स का खाना जरूर निकालना चाहिए और इसके बाद ब्राह्मण को भजन करना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में हमारे पितृ किसी भी रूप में हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आ सकते हैं। तो हमें जीव जंतुओं का सम्मान भी जरूर करना चाहिए और किसी को भी परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में ब्राह्मण को दान दक्षिण देना, भजन करना भी आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। तो दोस्तों, यह बातें हैं जो लगे हैं जैसे पितृपक्ष के दौरान आखिर वो कौन से काम होते हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोग पितृपक्ष में नई वस्तुएं, नए कपड़े और रसोई घर का सामान खरीदने को माना करते हैं, लेकिन कैसे पता करें कि आखिर पितृपक्ष में क्या खरीदना शुभ है और क्या खरीदना अशुभ, और कौन सी चीज खरीदने से हमें क्या क्या फल मिलता है, और आखिर पितृपक्ष में इन्हीं नाक खरीदने के पीछे कारण क्या है। साथ ही कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि पितृपक्ष में कौन कौन से कर्म किया जाते हैं और इनके क्या फल मिलते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष का हमारे हिंदू शास्त्रों से क्या संबंध है और पितृपक्ष के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें अगर हम पितृपक्ष के दौरान करते हैं तो हमें उनका दंड भोगना होता है। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी ने अपने भक्तों को बहुत आसानी से सरल भाषा में बताए हैं। तो आज का यह वीडियो आपके बहुत पर आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में त्योहार की शुरुआत तो हो चुकी है और अनंत चौदस को गणेश विसर्जन के अगले दिन ही पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि आमतौर पर पितृपक्ष 16 दोनों के माने जाते हैं और हमारे हिंदू धर्म में जिस तरह 16 श्रृंगार बताए गए हैं, इस तरह 3 तरह के री बताए जाते हैं। तो जो भी मनुष्य धरती पर जन्म लेट है, उसके ऊपर 3 तरह के री होते हैं, जिन पहले है देवरान, दूसरा ऋषि री और तीसरा पितृ होता है। और पितृपक्ष के दौरान आप अपने मित्र से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष को हिंदू धर्म में श्रद्धा और कनागत कहा जाता है और साल 2023 में इसकी शुरुआत 29 सितम्बर से होकर 14
अक्टूबर को इसका समापन होने वाला है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पिता हमसे मिलने और हमें आशीर्वाद देने के लिए कौवे के रूप में धरती पर आते हैं और पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि पितर पक्ष के दौरान कुछ काम करने की मनाही होती है और पितृपक्ष के इन नियमों को अनदेखा करने पर हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, गुरुजी के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कई ऐसे नियम होते हैं जिनके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और हर एक व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। पितृपक्ष के दौरान श्रृंगार और भोग विलास से दूरी रखनी चाहिए और बाल नाखून काटना, दाढ़ी मूछ बनाना अगर आपके शौक मान जाते हैं। तो अगर आप अपनी दाढ़ी मूछ या फिर बाल काटना चाहते हैं तो पितृपक्ष से पहले आने वाली पूर्णिमा तिथि को आप यह सभी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान जो व्यक्ति अपने पितरों को तर्पण देता है, श्रद्धा वाले दिन ब्राह्मण को भजन करता है और पितृपक्ष के दौरान पिंडदान की विधि को करता है, उसे व्यक्ति को अपने बाल नाखून दाढ़ी मूछ काटने से परहेज जरूर रखना चाहिए। लेकिन अगर आप यह सब नहीं कर रहे हैं तो अपने बाल और नाखून काट सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप हो सके तो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन पूर्ण करना चाहिए और अगर आप गर्भधारण करने की सोच रहे हैं तो पितृपक्ष के दौरान आपको ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पितृपक्ष के दौरान अगर आप गर्भधारण करते हैं तो आपकी होने वाली संतान आपके लिए कई सारी मुश्किल लेकर आ सकती है। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी बताया है कि पितृपक्ष के दौरान आपको तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन में लहसुन, प्याज और मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो पितृपक्ष के दौरान अपने शौकों से निजात जरूर डालें और शुद्ध सात्विक भोजन ही खाएं। इसी के साथ पितृपक्ष के दौरान वासी खाना खाने के लिए भी मना किया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप पितृपक्ष में तामसिक भोजन खाता हैं तो आपकी बुद्धि मालिन हो सकती है, आपके घर में ग्रह क्लेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं और आपके घर के सदस्यों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मदिरा और किसी भी प्रकार के व्यसन करने से हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं और पितरों का नाराज होना आपके परिवार के वंशज के लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए अशुभ हो सकता है। दोस्तों, केवल मांसाहार ही नहीं, कई ऐसी शाकाहारी चीज भी होती हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान खाने से मना किया जाता है। इन शाकाहारी चीजों में जरा खीर, सरसों का साग और रिंग शामिल है। अगर आप शुद्ध सात्विक भजन करते हैं तो आपको इन सभी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी बताया कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर पशु पक्षी या फिर किसी भी जीव के रूप में आ सकते हैं, तो पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी पशु पक्षियों को सतना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने पूर्वजों को नाराज कर देते हैं। और अगर आप इस दौरान पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, उन्हें दाना पानी डालते हैं, तो आप अपनी किस्मत को चमक सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य करने को भी मना किया बन जाता है, क्योंकि पितृपक्ष के 15 दिनों तक ब्राह्मण भोजन, पिंडदान, तर्पण और श्रद्धा कर्म करना बेहद फलदायी होता है और इस दौरान आप घर या दुकान का मुहूर्त, अपने बच्चों के विवाह और किसी भी तरह का कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। दोस्तों, बताया जाता है कि श्री राम और माता सीता का विवाह भी पितृपक्ष की एकादशी को ही हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं किया, इसलिए मांगलिक कार्य का वित्त पक्ष में होना आपके लिए शुभ नहीं माना जाता। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि पितृपक्ष के द्वारा आपको बाजार से कुछ वस्तुएं खरीदने से भी परहेज करना चाहिए। जैसे ही गुरुजी का कहना है कि पितृपक्ष में पूरे 15 दिनों तक सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदने से आपको आपके जीवन में त्रिदोष का सामना करना पड़ सकता है और आप तन, मां और धन तीनों से परेशान रहते हैं और आपको कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। पितृपक्ष के दौरान लोहे से बना कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे घर में ना नमक ऊर्जा बढ़नी है और साथ ही ऐसा करने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। पितृपक्ष के समय नए कपड़ों और गनों की खरीदारी करना भी शुभ नहीं माना जाता, लेकिन वहीं अगर नए वेस्टर्न का दान किया जाए तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी यह भी कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को भी विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे कि अगर आप अशुद्ध हैं या फिर आप माहवारी से हो गई हैं, तो पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण के लिए भजन आप बिल्कुल भी ना बनाएं। इससे आपको आपके पूर्वजों का क्रोध सहाना होता है, क्योंकि यह आपके पूर्वजों का अपमान माना जाता है। साथ ही पितृपक्ष के दौरान जब भी महिलाएं ब्राह्मण का भोजन बनती हैं, उसे दौरान आपको अपने सर के बालों को बांध कर रखना चाहिए
और ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा बनाए गए भजन में से भूल से भी आपके बाल ना के जाए। साथ ही यह भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हर रोज आपको नवग्रह जरूर निकालनी चाहिए। गौग्रास निकालना के लिए आप सुबह स्नान करने के बाद अपने रसोई घर में चूल्हा जलाएं और 2 रोटी बनाकर उसे पर गुड़ या चीनी रखकर आप गौ माता को जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आप अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं और उनकी कृपा भी प्राप्त करते हैं। इसी के साथ जब आप श्रद्धा कर्म करते हैं तो आपको गे कुत्ते और कौवे के हिस्स का खाना जरूर निकालना चाहिए और इसके बाद ब्राह्मण को भजन करना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में हमारे पितृ किसी भी रूप में हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आ सकते हैं। तो हमें जीव जंतुओं का सम्मान भी जरूर करना चाहिए और किसी को भी परेशान बिल्कुल भी नहीं लगे हैं। जैसे पितृपक्ष के दौरान आखिर वो कौन से काम होते हैं जिन्हें हमें भूल कर भी नहीं करना चाहिए। जैसे कई लोग पितृपक्ष में नई वस्तुएं, नए कपड़े और रसोई घर का सामान खरीदने को माना करते हैं, लेकिन कैसे पता करें कि आखिर पितृपक्ष में क्या खरीदना शुभ है और क्या खरीदना अशुभ, और कौन सी चीज खरीदने से हमें क्या क्या फल मिलता है, और आखिर पितृपक्ष में इन्हीं नाक खरीदने के पीछे कारण क्या है। साथ ही कई लोग यह भी जानना चाहते हैं कि पितृपक्ष में कौन कौन से कर्म किया जाते हैं और इनके क्या फल मिलते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष का हमारे हिंदू शास्त्रों से क्या संबंध है और पितृपक्ष के दौरान क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, और ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें अगर हम पितृपक्ष के दौरान करते हैं तो हमें उनका दंड भोगना होता है। तो दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्णा शास्त्री जी ने अपने भक्तों को बहुत आसानी से सरल भाषा में बताए हैं। तो आज का यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में त्योहार की शुरुआत तो हो चुकी है और अनंत चौदस को गणेश विसर्जन के अगले दिन ही पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि आमतौर पर पितृपक्ष 16 दोनों के माने जाते हैं और हमारे हिंदू धर्म में जिस तरह 16 श्रृंगार बताए गए हैं, इस तरह 3 तरह के री बताए जाते हैं। तो जो भी मनुष्य धरती पर जन्म लेट है उसके ऊपर 3 तरह के री होते हैं, जिन पहले है देवरान, दूसरा ऋषि री और तीसरा पितृ होता है। और पितृपक्ष के दौरान आप अपने मित्र से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष को हिंदू धर्म में श्रद्धा और कनागत कहा जाता है और साल 2023 में इसकी शुरुआत 29 सितंबर से होकर 14 अक्टूबर को इसका समापन होने वाला है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पिता हमसे मिलने और हमें आशीर्वाद देने के लिए कौवे के रूप में धरती पर आते हैं और पितरों के प्रसन्न होने से वंशजों का भी कल्याण होता है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि पितर पक्ष के दौरान कुछ काम करने की मनाही होती है और पितृपक्ष के इन नियमों को अनदेखा करने पर हमें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं पितृपक्ष में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, गुरुजी के अनुसार पितृपक्ष के दौरान कई ऐसे नियम होते हैं जिनके बारे में शास्त्रों में बताया गया है और हर एक व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। पितृपक्ष के दौरान श्रृंगार और भोग विलास से दूरी रखनी चाहिए और बाल, नाखून काटना, दाढ़ी मूछ बनाना अगर आपके शौक मान जाते हैं। तो अगर आप अपनी दाढ़ी मूछ या फिर बाल काटना चाहते हैं तो पितृपक्ष से पहले आने वाली पूर्णिमा तिथि को आप यह सभी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान जो व्यक्ति अपने पितरों को तर्पण देता है, श्रद्धा वाले दिन ब्राह्मण को भजन करता है और पितृपक्ष के दौरान पिंडदान की विधि को करता है, उसे व्यक्ति को अपने बाल, नाखून, दाढ़ी मूछ काटने से परहेज जरूर रखना चाहिए। लेकिन अगर आप यह सब नहीं कर रहे हैं तो अपने बाल और नाखून काट सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान आप हो सके तो ब्रह्मचर्य धर्म का पालन पूर्ण करना चाहिए और अगर आप गर्भधारण करने की सोच रहे हैं तो पितृपक्ष के दौरान आपको ये काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पितृपक्ष के दौरान अगर आप गर्भधारण करते हैं तो आपकी होने वाली संतान आपके लिए कई सारी मुश्किल लेकर आ सकती है। इसी के साथ गुरु जी ने यह भी बताया है कि पितृपक्ष के दौरान आपको तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए। अगर आप भोजन में लहसुन, प्याज और मांस, मदिरा का सेवन करते हैं तो पितृपक्ष के दौरान अपने शौकों से निजात जरूर डालें और शुद्ध सात्विक भोजन ही खाएं। इसी के साथ पितृपक्ष के दौरान वासी खाना खाने के लिए भी मना किया जाता है और कहा जाता है कि अगर आप पितृपक्ष में तामसिक भोजन खाता हैं तो आपकी बुद्धि मालिन हो सकती है, आपके घर में ग्रह क्लेश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं और आपके घर के सदस्यों पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मदिरा और किसी भी प्रकार के व्यसन करने से
हमारे पितृ हमसे नाराज होते हैं और पितरों का नाराज होना आपके परिवार के वंशज के लिए और आपके आने वाले भविष्य के लिए अशुभ हो सकता है। दोस्तों, केवल मांसाहार ही नहीं, कई ऐसी शाकाहारी चीज भी होती हैं जिन्हें पितृपक्ष के दौरान खाने से माना किया जाता है। इन शाकाहारी चीजों में जरा खीर, सरसों का साग और रिंग शामिल है। अगर आप शुद्ध सात्विक भजन करते हैं तो आपको इन सभी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ गुरुजी ने यह भी बताया कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर पशु पक्षी या फिर किसी भी जीव के रूप में आ सकते हैं, तो पितृपक्ष के दौरान भूलकर भी पशु पक्षियों को सतना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने पूर्वजों को नाराज कर देते हैं। और अगर आप इस दौरान पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, उन्हें दाना पानी डालते हैं, तो आप अपनी किस्मत को चमक सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य या शुभ कार्य करने को भी माना किया बन जाता है, क्योंकि पितृपक्ष के 15 दिनों तक ब्राह्मण भोजन, पिंडदान, तर्पण और श्रद्धा कर्म करना बेहद फलदायी होता है। और इस दौरान आप घर या दुकान का मुहूर्त, अपने बच्चों के विवाह और किसी भी तरह का कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। दोस्तों, बताया जाता है कि श्री राम और माता सीता का विवाह भी पितृपक्ष की एकादशी को ही हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं किया। इसलिए मांगलिक कार्य का वित्त पक्ष में होना आपके लिए शुभ नहीं माना जाता। इसी के साथ गुरुजी का कहना यह भी है कि पितृपक्ष के द्वारा आपको बाजार से कुछ वस्तुएं खरीदने से भी परहेज करना चाहिए। जैसे ही गुरुजी का कहना है कि पितृपक्ष में पूरे 15 दिनों तक सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदने से आपको आपके जीवन में ट्रेडॉस का सामना करना पड़ सकता है और आप तन, मां और धन तीनों से परेशान रहते हैं और आपको कई तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। पितृपक्ष के दौरान लोहे से बना कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इससे घर में ना नमक ऊर्जा बढ़नी है और साथ ही ऐसा करने पर व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। पितृपक्ष के समय नए कपड़ों और गनों की खरीदारी करना भी शुभ नहीं माना जाता, लेकिन वहीं अगर नए वेस्टर्न का दान किया जाए तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसी के साथ दोस्तों, गुरुजी यह भी कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को भी विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे कि अगर आप अशुद्ध हैं या फिर आप माहवारी से हो गई हैं, तो पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मण के लिए भजन आप बिल्कुल भी ना बनाएं। इससे आपको आपके पूर्वजों का क्रोध सहाना होता है, क्योंकि यह आपके पूर्वजों का अपमान माना जाता है। साथ ही पितृपक्ष के दौरान जब भी महिलाएं ब्राह्मण का भोजन बनती हैं, उसे दौरान आपको अपने सर के बालों को बांधकर रखना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए कि आपके द्वारा बनाए गए भजन में से भूल से भी आपके बाल ना के जाए। साथ ही यह भी कहा जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हर रोज आपको नवग्रह जरूर निकालनी चाहिए। गौग्रास निकालना के लिए आप सुबह स्नान करने के बाद अपने रसोई घर में चूल्हा जलाएं और 2 रोटी बनाकर उसे पर गुड़ या चीनी रखकर आप गौ माता को जरूर खिलाएं। ऐसा करने से आप अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं और उनकी कृपा भी प्राप्त करते हैं। इसी के साथ जब आप श्रद्धा कर्म करते हैं तो आपको ये कुत्ते और कौवे के हिस्स का खाना जरूर निकालना चाहिए और इसके बाद ब्राह्मण को भजन करना चाहिए, क्योंकि पितृपक्ष में हमारे पितृ किसी भी रूप में हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए आ सकते हैं, तो हमें जीव जंतुओं का सम्मान भी जरूर करना चाहिए और किसी को भी परेशान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही पितृपक्ष में ब्राह्मण को दान दक्षिण देना, भजन करना भी आपके जीवन में सुख समृद्धि लेकर आता है। तो दोस्तों, यह बातें हैं जो गुरुजी ने पितृपक्ष के संबंध में अपने भक्तों को बताई हैं। उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।